बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है मतला। अज़ीज़ तलबा, मतला तुलू होने से निकला है, जिसका मतलब है कि गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जो हम काफ़िया हो, हम वज़न हो। तो अब आपसे ये कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। अब पहला सवाल अज़ीज़ तलबा आपके सामने है कि गज़ल का मतला कौन सा शेर होता है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। गज़ल का मतला कौन सा शेर होता है, तो याद रखिए गज़ल का मतला पहला शेर होता है। तो अब आपने याद रखना है, गज़ल के पहले शेर को हम क्या कहेंगे? मतला। इस तरह से अजीज़ तलबा आपके माजी के सवालात का जवाब भी मिल जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अजीज़ तलबा, इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को क्या कहते हैं? अजीज़ तलबा, इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो वही बात है, मतला कहते हैं। गज़ल या कसीदे का अगर पहला शेर आए तो उसको क्या कहते हैं? मतला। इसी तरह अजीज़ तलबा, तीसरा जो हमारा MCQ है वो आप गौर से देखिए कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो ये गज़ल के पहले शेर को आपको पता है क्या कहते हैं? मतला। तो ये तीनों क्वेश्चन जो अभी तक आए ये पास्ट पेपर यानी माजी के इम्तहानात से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गज़ल का पहला शेर, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। याद रख लें कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे क्या हों अजीज़ तलबा, हम काफिया हों, उसे कहते हैं मतला। तो मतला के पहले दोनों शेर का जो क्या हम काफिया होना अजीज़ तलबा बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है, हुस्ने मतला आता है। अभी आपने याद रखना है कि जो हुस्ने मतला है अजीज़ तलबा वो असल मतला के बाद आता है, यानी पहले शेर के बाद जो भी शेर आए, पहले शेर के बाद अजीज़ तलबा जो भी शेर आएगा हम उसे क्या कहेंगे? हुस्ने मतला। तो मतला का जो हुस्न है वो असल मतला के बाद आने वाले शेर को कहते हैं। अब उसके बाद हम अगले सवाल पे जाते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? फिर वही बात। तो गज़ल के पहले शेर को आपको पता है मतला कहते हैं, तुलू होना, यानी गज़ल जहाँ से तुलू हो रही है या कसीदा, वो पहला शेर उसका जो हम काफिया और हम वज़न होगा वो मतला होगा और वो पहला शेर होगा। वस्त में भी आ सकता है अजीज़ तलबा, ये बात याद रखनी है आपने। अब हम आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, कसीदा के पहले शेर को क्या कहते हैं? देखिए हमने पहले ही बात कर लिया, गज़ल या कसीदा का पहला शेर जो हम वज़न और हम काफिया उसे क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है गज़ल का हो, ये कसीदा का भी पहला शेर हो सकता है। कसीदा होता है किसी के सोग में पढ़ी जाने वाली नज़म, किसी की याद में, किसी हीरो के, किसी अजीम हस्ती की याद में पढ़ी जाने वाली उनकी वफ़ात के बाद नज़म जो है वो कसीदा होता है। अजीज़ तलबा, हम अगले सवाल की बात करेंगे। ये देखिए, आप यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि माजी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगला सवाल है, मतला की निशानदही करें। यहाँ पे हमने बताना है कि मतला कहाँ पर है। तो इन चार शेर जो हैं इनमें से असर उसको ज़रा नहीं होता। क्लियर? तो इसमें ये ज़रा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं। तो ये शेर का जो ये पहला जो शेर है, पहला मिसरा है उसका। क्लियर? इसीलिए गज़ल का पहला मिसरा है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? पहला शेर है, उसे मतला कहेंगे। तो ये पहला शेर है, आखिरी नहीं है। उसके बाद अजीज़ तलबा अगला सवाल है हमारा, मतला किसे कहते हैं? तो याद रख लो, यहाँ पे गज़ल के पहले शेर को, कसीदा के आखिरी शेर को, क्लियर, गज़ल के हर शेर को, गज़ल के। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि क्या होगा कि गज़ल या कसीदा के पहले शेर को कहते हैं, ऊपर वाले में कसीदा के आखिरी शेर को। आखिरी शेर मक्ता होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो गज़ल के जो पहला शेर होगा वो अज़ीज़ तलबा मतला होगा। उसके बाद मतला के लघवी मानी क्या है?
मतला के लग़वी मानी तो आपको पता है कि तुलू होने की जगह है, जहाँ से कोई चीज़ तुलू होती है वो उसका मतला, जैसे सूरज का जो मतला है वो मशरिक है, यानी तुलू होने की जगह। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल माजी में पूछा जाने वाला कोई भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर मतला।